ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने ऑल मेवा मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शाया किए गए साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर TRS क़ायद साजिदुद्दीन के अलावा एसोसिएशन के सदर शेख मोहसिन, जनरल सेक्रेटरी शेख मुजीब, नायब सदर डॉक्टर समीउद्दीन के अलावा दीगर अरकान मौजूद थे। वहीं रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने SIO आदिलाबाद यूनिट के ज़िम्मेदारान सदर शेख इफ्तिखार सूफ़ी की क़ियादत में उनसे मुलाकात करने पहुँचे। वफ़द के साथ बातचीत के बाद SIO की जानिब से शाया किए गए कैलेंडर की भी रस्म इजराई अमल में लाई। हल्के रंगारेड्डी, महबूबनगर और हैदराबाद के लिए होने जा रहे ग्रेजुएट MLC इंतखाबात की वोटर्स लिस्ट में ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट की तारीख में मज़ीद तौसी करते हुए इसे 8 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा साल 2017 में ग्रेजुएशन या +2 के बाद 3 साला डिप्लोमा और दीगर कोर्सेस की तकमील कर लेने वाले अफराद को चाहिए कि वो अपने नामों का मुतालिका सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन एनरोलमेंट करवा लें। प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ख़ान ने आज मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्रेजुएट MLC इलेक्शन की अहमियत और उसके फ़ायदों से मुतालिक तफसीलात बताते हुए सभी ग्रेजुएट्स को वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल करवाने की अपील की। हो या कन्वेंशनल डिग्री वाले हों, BA, BCom, BSc हो या फार्मेसी हो या और कोई नर्सिंग है वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर है, BSc है, कोई भी डिग्री, उसके अलावा डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। +2 के बाद अगर 3 साल अगर डिप्लोमा किए हैं। इसके अलावा दीनी मदरसों से जो फारिग फजीलत और आलिमियत की डिग्री रखने वाले भी किसी अगर उनकी जामिया भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर मुल्हक है तो वो लोग भी इक्वलेंट टू डिग्री उनका सर्टिफिकेट होता है, वो लोग भी एलिजिबल हैं अपने नाम एनरोल कराने के लिए। 2017 तक कामयाब से पहले पास आउट कहीं की डिग्री हो, अगर वो इस हल्के में रहते हैं, बसते हैं, यानी उनका जो है एड्रेस प्रूफ यहाँ का है, यानी इधर से मेडचल से शुरू होकर करनूल तक का जो इलाका है, जिसमें महबूबनगर का सारा ज़िला है और रंगारेड्डी का सारा ज़िला है और हैदराबाद का सारा ज़िला है, अनडिवाइडेड आबादी के एतबार से 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी के आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 नहीं बल्कि आखिरी तारीख वोटर एनरोलमेंट की 8 जनवरी 2021 है। तो अब ये 8 रोज़ का जो वक्त मिल रहा है हमको, हम गुजारिश करते हैं इस हल्के के तकरीबन 20 लाख वोटर्स से हम बहुत ही दर्दमंदाना अपील करते हैं। इसमें खुसूसन हमारी बेटियां और बहनें जो आज बड़ी तादाद में ग्रेजुएट हैं, मर्दों के साथ साथ, उन सबको बाहर आना होगा और अपने आप को वोटर की हैसियत से एनरोलमेंट कराना होगा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी और आइमा मुआज़नीन के एजाज़िया की अदम इजराई के ख़िलाफ़ जॉइंट एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 9 जनवरी सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसके बारे में तफसीलात बताई। 30 दिसंबर बरोज़ चारशंबा मरकज़ी दफ्तर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल किशन बाग में दीनी, मजहबी, समाजी तंजीमों का कुल जमाती एक इजलास शहर के मौजूदा सुलगते हुए मसाइल पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी तादाद में जमातों के नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत किए और इस इजलास में जो ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल जो शहर के अहम मसाइल है उसके ताल्लुक़ से जो है ना एक फ़ैसला जो है ना लिया गया है। और वो मसाइल ये है कि इससे पहले ये मसाइल हुकूमत और वक्फ बोर्ड के हवाले किए जा चुके हैं। 2 साल से इस मसाइल के हल के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला
और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने जो मसाइल हुकूमत और वक्फ बोर्ड के सामने रखा है कि सबसे पहला मसला हमारा ये है कि आइम्मा मौज़नीन के 5 महीने के तनख्वाहें रोक दिए गए हैं। हुकूमत और वक्फ बोर्ड इसके ताल्लुक़ से नाअहली का सबूत दे रही है, ये एक अहम मसला है। और दूसरा मसला ये है कि कौंसिल ने हुकूमत और वक्फ बोर्ड को ये तजवीज़ पेश किया था कि ख़बरस्तानों, दरगाहों और अहम औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा, समाजी कारकुनान और वक्फ बोर्ड के अरकान पर मुश्तमिल एक जॉइंट कमेटी बनाया जाए। मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी ने मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, क़ब्रिस्तानों के निगरानकारों पर कड़ी नज़र रखने और आइम्मा मौज़नीन के एजाज़िया की फ़ौरी इजराई का मुतालबा किया। सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड अवामुन्नास खुसूसन हैदराबाद के उन असाब से मुखातिब हूँ जो वक्फ जायदाद की हिफाजत करना चाहते हैं, क़ब्रिस्तानों की हिफाजत करना चाहते हैं और क़ब्रिस्तानों में जो लूट कसोट हो रही है उसको रोकना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का काम ये है कि वो वक्फ जायदाद में क़ब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सहूलत पैदा करें और वो जो मुतवल्लियान हैं जो इस वक्त क़ब्रिस्तान के निगरानी कार हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसलिए आज ये महकमा बदनामी का बायस हो गया है, इस वास्ते और मैं सूफी उलमा काउंसिल के ज़िम्मेदारों से भी यही दरख्वास्त किया हूँ कि अब वक्त जो है जद्दोजहद का है। जमहूरी अंदाज में आप डिमॉन्स्ट्रेशन करें, आप घेराव करें, आप एहतजाज करें और वक्फ के ज़िम्मेदारों को पाबंद कर दें और उन्हें मजबूर करें तो कल ये मसाइल तय हो सकते हैं और मुसलमानों को आइंदा तदफीन का मौका मिल सकता है, वरना आने वाली नस्ल हम तमाम को बद्दुआ करेगी। अल्लाह हमको उस बद्दुआ से महफूज फरमाए। शहर हैदराबाद में फलकनुमा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की 57 साल अधेड़ उम्र के आदमी के साथ मुबैना शादी करवाने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लड़की के भाई की शिकायत पर यह कार्रवाई करते हुए 16 साल नाबालिग लड़की को बचा लिया, जबकि बूढ़ा दूल्हा मफरूर बताया गया है। बताया जा रहा है कि मां के इंतकाल और बाप की दूसरी शादी के नतीजे में मज़कूरा लड़की अपनी चाची के साथ रह रही थी। चाची ने बड़ी रकम उधार ले रखी थी और उसको चुकाने के एवज़ में उसने अपनी भतीजी की शादी की पेशकश कर डाली। 2 लाख रुपए के खर्च के बदले अपनी 16 साल भतीजी की ज़िंदगी दांव पर लगाने के चाची की इस हरकत को लोग बेहद शर्मनाक बता रहे हैं। साउथ जोन डीसीपी जी भूपाल राव ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात बताई। नज़िया बेगम एक 16 इयर्स की लड़की है, उनकी माँ गुज़र गई और फादर जो है वो बहुत अनहेल्दी स्टेज में है। वो अपनी मौसी के साथ रह रहे हैं, हुरुनिसा बेगम बोल के। 27 को ये जो एक्यूज़्ड है हुरुनिसा, उनकी मौसी है, वो पैसों के लिए इस 16 साल की लड़की को एक 56 ईयर ओल्ड आदमी जो केरला से आया है, अब्दुल लतीफ़ परम्बन बोल के, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया। कंप्लेंट उसका भाई मिराजुद्दीन को कंप्लेंट दिया था, उसके कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया और इस केस में इसकी मौसी हुरुनिसा उनके साथ जो ये शादी तय करने में ब्रोकर्स है मोहम्मद अब्दुल रहमान और वसीम खान, दोनों को भी अरेस्ट किए और इस शादी में जो काजी है मोहम्मद बदियुद्दीन कादरी, उनको भी अरेस्ट किया गया और इस केस में 27 को शादी हुआ, केस रजिस्टर कर दिया गया और एक्यूज़ड A1 जो है अब्दुल लतीफ़ परम्बन, उसके ऊपर रेप की चार्जेस भी लगाए गए और पोक्सो की चार्जेस भी उन पर लगाए गए। हैदराबाद वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने कहा कि नए साल का जश्न मनाने की इजाज़त नहीं है, ताहम तमाम पब्स, क्लब्स, होटल्स पर कड़ी नज़र रखते हुए खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 31st नाइट जो हर साल जिस तरह सेलिब्रेशन होता है उस तरह का सेलिब्रेशन ये साल बैन किया गया है। देयर इज़ नो सेलिब्रेशन। कोई पब में किसी तरह का 5 स्टार होटल हो या 3 स्टार होटल हो, ये क्लब में
या कोई फंक्शन हॉल में किसी तरह का सेलिब्रेशन का कोई परमिशन नहीं है। तो हमारे ऑलरेडी इंस्पेक्टर्स और एसीपी कल मीटिंग लगा के सब जितने भी ओनर्स हैं, ये पब ओनर्स, होटल ओनर्स और फंक्शन हॉल ओनर्स हैं, सबको ऑलरेडी इतला दिया गया है कि इस तरह का कोई सेलिब्रेशन परमिटेड नहीं है। इस साल पिछले साल से इतना ही है कि लास्ट ईयर सेलिब्रेशन था, ये साल सेलिब्रेशन नहीं है। ये साल गवर्नमेंट लास्ट लेट इवनिंग कल 1 आवर का एक्सटेंशन दिया, तो वो 1 आवर जो रेगुलर नॉर्मल डे 12 बजे सब बंद होता, पब्स और बार जितने भी है, आज 31st नाइट के लिए एक 1 आवर का एक्सटेंशन है। मतलब रेगुलर जैसा ही होगा आज भी, लेकिन 1 आवर का एक्सटेंशन दिया गया है। सो 1 o'clock को सब बंद होगा इस तरह। लेकिन सेलिब्रेशन का कोई उनका परमिशन नहीं है। उसमें ना म्यूज़िक होगा, ना बैंड होगा, ना डांसर्स होंगे। नो सेल ऑफ टिकट्स, कोई परमिशन सेल का टिकट्स नहीं है। किसी को इनवाइट करके कोई प्रोग्राम करने का भी बैन है। रेगुलर होटल में जितने भी उनके रेगुलर गेस्ट हैं, वो गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। बाहर से किसी को इनवाइट करके सेल ऑफ टिकट्स या किसी इनविटेशन बेसिस में किसी को बुला के कोई फंक्शन करे तो एक्शन लेंगे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चोरी की वारदात पेश आई है। चोरों ने रात के वक्त मकफूल मकान में दाखिल होकर अलमारियों से प्लैटिनम की 4 चूड़ियाँ, 5 सोने की अंगूठियाँ, सोने के चांदी के जेवरात और घड़ी के अलावा दीगर अशिया का सरखा कर लिया। मकान मालिक मोहम्मद आरिफ की शिकायत पर पुलिस ने फौरी मुकाम वारदात का क्लूज टीम के हमरा मुआयना किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से गांजा जब्त कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त निखिल, फैज़ और मेरोज़ खान के तौर पर की गई है, जो मारटपल्ली सिकंदराबाद में नशे के आदी एक शख्स को ये ममनुआ अशिया फ़रोख्त कर रहे थे। बताया गया है कि ये अफराद कम कीमत पर ममनुआ अशिया की गैर क़ानूनी तरीके से ख़रीदारी करते और इसको भारी कीमत पर फ़रोख्त करते थे। पुलिस ने उनके कब्ज़े से जुमला 10,18,000 मालियाती ममनुआ अशिया जब्त कर ली। बाद-ए-आज़ा आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद और जब्त की गई अशिया को तुकाराम गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए 3 केसों के मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि लंगर हाउस पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 पॉकेट नाइफ, जुमला मालियाती 1 लाख रुपए की अशिया जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन की शनाख्त नवाज़ और शेर अली के तौर पर की गई है। जबकि एक और केस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि लंगर हाउस पुलिस ने 35 केसों में मुलविस चोर वाजिद को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरे केस की तफसील बताते हुए डीसीपी ने बताया कि आसिफ नगर और लंगर हाउस पुलिस ने जुमला 145 चोरी या गुम हो चुके मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी करते हुए उनके मालिकीन के हवाले कर दिया। इन मोबाइल फ़ोन्स की कीमत तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान है। सवेरे करीब 9:30-10 बजे के बीच में कंप्लेनेंट किरण माई SBI मूसरामबाग की मैनेजर वो अपने ऑटो में ऑफिस को जा रहे तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में बात करते तो कंप्लेनेंट के हाथ में जो फ़ोन है वो स्नैच करके वो चले गए। हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर और उनका क्राइम टीम लंगर हाउस का वो 1 आवर में केस डिटेक्ट करे। 1.5 आवर में इमीडिएटली वो अक्यूज़ को ट्रेस करके ट्रैक करके चेस करके उनको फिर अरेस्ट भी करे। 1.5 आवर में उनको अरेस्ट करने के बाद उनका इंट्रोगेशन में मालूम हुआ कि वो जो मोहम्मद नवाज़ और दूसरा आदमी शेर अली, ये 2 लोग ऑफेंडर्स थे। मोटरसाइकिल पे आके वो कंप्लेनेंट का मोबाइल फ़ोन स्नैच करके चले गए। ये अरेस्ट करने के बाद मालूम हुआ कि ये नवाज़ ऑलरेडी 6 केसेस में इन्वॉल्व है। राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ और तपा चबूतरा, इन 3 पुलिस स्टेशन में पिछले 2 साल में ये लोग 6 केसेस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये नवाज़ फरवरी में जेल में 1 महीना था, फिर बाद में वापस आने के बाद फिर ये काम शुरू करा। ये नवाज़ के ऊपर PD एक्ट के तहत इसको भी हम लोग ऑर्डर लेके उसको भी जेल भी जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा चोर वाजिद, लंगर हाउस वाले एक PD एक्ट में एक चोर वाजिद को जो 35 केसेस में इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, उसको भी PD एक्ट के तहत ऑलरेडी चंचलगुड़ा जेल में ऑर्डर लेने के बाद उसको अभी चंचलगुड़ा जेल में है, वो उसको वहाँ पे रिमांड करे, उसको चंचलगुड़ा जेल में करे। ये एक्सट्रीमली गुड वर्क डन बाय इंस्पेक्टर श्रीनिवास, SHO लंगर हाउस एंड एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी एंड दिस एंटायर क्राइम टीम। और उसी थर्ड इम्पॉर्टेंट केस जो रेगुलरली कंप्लेनेंट्स आते रहते पुलिस स्टेशन को कि इनका
फ़ोन कहीं मार्केट में गुम गया, कहीं पिक पॉकेटिंग हो गया, कहीं पॉकेट से स्लिप हो गया, कोई बैग वहाँ पे रखे तो उसमें से कोई मोबाइल फ़ोन चोरी लेके गए। ये आज आसिफ नगर और लंगर हाउस में 145 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करने के बाद उनको सब लोगों को आज हैंड ओवर करें। ये 145 मोबाइल्स में 110 आसिफ नगर एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रविंदर और उनके टीम रिकवर करे। वैसे ही अपने लंगर हाउस में 35 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करे। वो आज ये पूरे लोगों को जो भी ओनर्स हैं उनको आज वो मोबाइल फ़ोन्स हैंड ओवर करें। इसका कीमत कम से कम 50 से 60 लाख का कीमत है ये पूरा। सो इतना वैल्यूबल मटेरियल आज रिकवर करके फिर आज ओनर्स को हैंड ओवर करें। चारशंबे के रोज़ राजस्थान में पेश आए कार हादसे में टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के करिश्माती तौर पर महफूज रह जाने की मसरत में नौजवानान ने ज़हीराबाद ने दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचकर चादर गुल पेश किया और अजहरुद्दीन की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर मसूद हुसैन उस्ताद अत्थर गौरी के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के नौजवानों की जानिब से अजहरुद्दीन की सेहतियाबी और आइंदा हादसात से अल्लाह से दुआ की गई है कि अल्लाह उनको आइंदा कोई हादसात से बचाएं और तमाम लोग ज़हीराबाद के जिसमें मोहम्मद बासित, अतहर, हाफिज़ मुबीन साहब और खान साहब उनके साथ सज्जादे साहब और उन तमाम लोगों की जानिब से सैयद शाह अज़ीज़ुद्दीन क़ादरी शहीद बगदादी ज़हीराबाद की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और अजहरुद्दीन की सेहतियाबी और उनके आइंदा हादसा से बचाने के लिए दुआ की गई। विकाराबाद मन्नेगुड़ा MPTC सैयद आदिल अहमद ने शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र 220 से ज़ायद मुस्तहिक़ीन में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस दौरान गंगूपल्ली व दीगर मुकामात के मुस्तहिक़ ख़वातीन के अलावा टीम आदिल अहमद के अरकान भी मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। धरानी पोर्टल के आगाज के अंदरून 2 महीने हुए 80,000 एग्रीकल्चरल लैंड्स के रजिस्ट्रेशन। आला सतही जायजा इजलास से वज़ीर आला KCR का खिताब। मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन के साथ वज़ीर आला KCR का इजलास। मुलाजिमीन के तमाम मसाइल को जल्द हल करने का KCR ने दिया तयख़ुन। सीएम KCR की मुलाजिमीन तंजीमों के साथ हुई मीटिंग पर कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा MLC इंतखाबात से पहले KCR ने मुलाजिमीन को ख्यालों की दुनिया में ले जाने की कोशिश की। हैदराबाद की मशहूर कुल-हिंद सनती नुमाइश 31 जनवरी तक मुलतवी। नुमाइश सोसाइटी के सदर इटेला राजेंद्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। संगारेड्डी MLA ने मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल के क़याम का फिर किया मुतालबा। जग्गारेड्डी ने सीएम KCR को इस सिलसिले में जियो जारी करने की अपील की। शहर हैदराबाद में नाबालिग लड़की की 57 साला शख्स से शादी का मामला आया सामने। फलकनुमा पुलिस ने 6 अफराद को किया गिरफ्तार। बूढ़ा दूल्हा हो गया फरार। लड़की के भाई की शिकायत पर हुई कार्रवाई। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।